हम तो चाहते हैं कि सबके घर शांति हो, परंतु शांति नहीं है आज। सास में शांति नहीं, बहू में शांति नहीं, पति में शांति नहीं, पत्नी में शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। घर घर में झगड़ा चल रहा, भाई भाई में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, देवरानी जिठानी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, सारा घर झगड़े से भरा। सबकी अपनी अपनी राम कहानियां है ना। हम तो निवेदन करेंगे आपसे कि झगड़ा कोई करे भी तो आप चुप रहा करो। कहते हैं ना, घी डालने से ही आग बढ़ती है। घी ना डाला जाए तो आग जली है तो बुझ जाएगी। पानी भी मत डालिए आप, आग बुझाने के लिए आप पानी भी मत डालिए। आप केवल वो सामग्री डालना बंद कर दीजिए जिस सामग्री से आग धधकती है ना। लकड़ी मत डालिए, कंडे मत डालिए, घी मत डालिए, अपने आप बुझ जाएगी। जलेगी कब? तो ऐसे ही आपने हमें गाली दी और हमने भी गाली दे दी तो ये घी डालना हो गया। जब आपने गाली दी तो हम चुप हो जाएं। गृहस्थी देखिए, इस भागवत में गृहस्थी भी है, क्योंकि राम गृहस्थ थे, क्योंकि कृष्ण गृहस्थ थे, इसलिए गृहस्थी से हटाई नहीं जा सकती। अब आप कहेंगे गुरुजी भागवत में आप सास बहू की बात क्यों करते हैं? क्या करें साहब, है ये बातें, इसमें है ये बातें। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणे लोभा दंपत्ति नाम चकल कनम लिखा। घर में खींचातानी, शांति नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कोई कुछ भी कहा करे आप चुप रहा करो, तब तो कोई झगड़े होंगे ही नहीं। बोलने से झगड़े होते हैं, चुप रहा करो। कक्षा में आए हो अयोध्या, अब यहां से अपने हृदय में शांति। एक सज्जन बोले गुरुजी बड़ी गर्मी लग रही है, एसी चालू करवाइए। हमने कहा भाई कर दो एसी चालू। एसी चालू, महाराज जी एक और एसी लगवाइए, यहाँ पे एक एसी से काम नहीं बन रहा। हमने कहा फिर सुनो, अब तुम्हारे कमरे में एसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग में एसी की जरूरत है। कमरे में एसी लगी पर दिमाग में हीटर चल रहा। कमरे में तो एसी है पर दिमाग में हीटर है, तो शांति कैसे मिलेगी? हम कहते हैं कि दिमाग को ठंडा रखो। शंकर जी के माथे पर दो चीजें हैं, पहली तो चंद्रमा, दूसरा गंगा। गंगा मैया जटा से निकल रही हैं और शंकर जी के ऊपर चांद भी है या नहीं? क्यों? ये दोनों शीतल हैं, गंगा भी ठंडी है और चांद भी ठंडा है। मानो शंकर जी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर बैठा हूं, रोज मृत्यु का कार्य मुझे दिया गया है, सारा काम करता हूं, पर दिमाग को ठंडा रखना तो शंकर जी ने सिखाया है। हर स्थिति में अपने दिमाग को, पांव हो गरम, पांव हो गरम, वाणी हो नरम और दिमाग हो ठंडा, फिर आप दुनिया को जीत सकते हैं यदि ये तीन फॉर्मूला आपने धारण कर लिए। पांव गरम होना चाहिए, अर्थात पांव में मतलब चलते रहो, काम करते रहो। यदि काम धाम करना बंद कर दोगे तो रोगी बन जाओगे। इसलिए बुढ़ापे में भी हाथ पांव चलाओ, ज्यादा से ज्यादा टहलो, ज्यादा से ज्यादा चलो, ज्यादा से ज्यादा जो तुमसे काम हो सके वो करो। नहीं तो शरीर बीमारियों का, बाई घर पे है, काम कर रही है, फिर भी आप काम करिए घर पे, नहीं तो घर बीमारियों का घर बन जाएगा। इसलिए पांव गरम कब होंगे? जब आप चलेंगे। पांव हो गरम और वाणी हो नरम। वाणी कैसी हो? नरम हो, कड़े शब्द ना बोला करो, मीठे शब्द बोला करो, किसी को बुरा ना लगे ऐसी वाणी बोला करो, आपके शब्दों से किसी को ठेस ना लगे ऐसे शब्द बोला करो। आप छोटे से आदमी से भी बात करें या अमीर आदमी से बात करें, पर आपके शब्दों में प्यार हो, प्रेम हो, किसी को बुरा ना लगे ऐसे शब्द होने चाहिए। वाणी, अच्छा आप कहें तो मैं आपको एक वशीकरण मंत्र दे दूं, जिसको आप पढ़ेंगे देख के ना वो सब वश में हो जाएंगे। कहो तो बोल दूं? याद करेंगे? मैं ये बताओ आप किसको वश में करोगी? यदि हम मंत्र दे दी आपको वशीकरण का, तो आप किसे वश में करोगी?
मैया ने बढ़िया बात कही कि मैं अपने मन को वश में करूंगी वशीकरण मंत्र। वाह, देखो हमारी माताएं कितनी समझदार हैं, गहरी गहरी बातें करती हैं, मन को वश में करेंगी। चलिए मंत्र दे रहा हूं। वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है। कागा, सुनना, कागा काको धन हरे, कागा मतलब कौआ, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। कौआ किसी के घर चोरी करता है, पर कौआ काव काव करेगा तो आप उड़ा देते हैं, चल क्या बोल रहा है। कौआ की आवाज आपको पसंद है, परंतु कोयल की आवाज आपको क्यों? जबकि कोयल आपको कोई धन दौलत तो नहीं देती। कौआ चोरी नहीं करता, कोयल धन नहीं देती, फिर भी कौआ पसंद नहीं, कोयल पसंद है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठा वचन सुनाए के जग अपनो कर ले। वशीकरण एक मंत्र है। अब वशीकरण मंत्र सुनना। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण मंत्र क्या है? बोले कठोर वाणी त्याग दो सदा के लिए और मधुर वाणी बोलना शुरू कर दो, सारी दुनिया आपके वश में हो जाएगी यदि मधुर बोलना सीख जाओगे तो। कैसा बोलोगी मेरी मां? मीठा मीठा, थोड़ा मीठा बोला करो, अच्छे से बोला करो। सम्मान देना सीखिए। याद रखना, सम्मान वही पाता है दुनिया में जो सम्मान देता। इसलिए हम कहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी को भी सम्मान दिया करो, छोटे से आदमी को भी आप उसे सम्मान देंगे तो वो भी आपको सम्मान देगा, आप उसका आदर करेंगे तो वो भी आपका आदर करेगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी करेगा, आप उसके साथ मधुर बोलेंगे तो वो भी आपके साथ। इसलिए सामने वाले के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार आपको पसंद हो। मुझे गालियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मुझे गालियां सुननी पसंद नहीं है तो क्या मुझे गालियां बोलना चाहिए? बोलो। यदि गाली सुनना अच्छा नहीं लगता तो हमें गाली बोलना भी नहीं चाहिए। व्यवहार वही करो दूसरों के प्रति जो आपको स्वयं को अच्छा लगे। आपको गालियां अच्छी नहीं लगती तो आपको भी गाली नहीं देनी चाहिए किसी को। आपको कोई डांट दे अच्छा लगता है? नहीं, तो फिर आपको भी किसी को डांटना नहीं चाहिए। प्यार, सारी दुनिया प्रेम के अधीन है भक्तों। कहते हैं लोहे की बेड़ियों में कोई आपको बांध दे तो आप तोड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, पर